बीजेपी के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयानों को ममता की हताशा का नतीजा बताया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही फैसला हो रहा है। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को बेवजह तूल ले रही हैं क्योंकि इस बार उन्हें वोट की लूट करने का मौका नहीं मिल रहा है। Those who are thinking that their name are wrongly deleted, they may go to tribunal. Tribunal will decide. Tribunal जो सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हो रहा है, ईसीआई का रोल। ट्राइब्यूनल ऑल जजेस एक्स जजेस, वहाँ ईसीआई के कोई रोल ही नहीं है। ये सब फालतू बात। वो आरी जब तक था उनको लूट करने का मौका दिया था, इस बार मनोज अग्रवाल लूट करने का मौका नहीं दे रहा है, इसलिए उनका खिलाफ बोल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। आज उन्होंने बीजेपी की तुलना सांप से की। बनगांव में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी भरोसे के लायक नहीं है। बीजेपी बंगाल में नफरत के बीज बो रही है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। কত ভোট কেটেছিল বাগদায়, গাইঘাটায়, বনগায়, হাজার হাজার ভোট কেটেছিল। এদের বিশ্বাস করবেন না। এদের বিশ্বাস করা আর গোখরো সাপকে বিশ্বাস করা একই ব্যাপার, এটা মাথায় রাখবেন। ঘরে গোখরো ঢুকতে দেবেন না আর কেউটেও ঢুকতে দেবেন না। বিষের ছোবল যাতে আপনাকে না মারতে পারে। বিজেপির মাথায় শুধু বিষ, শুধু বিষবৃক্ষ। ওটা থেকে আমের জন্ম হয় না, আমড়ার জন্ম হয় না, ওটা থেকে কাটার জন্ম হয়। বাবলা কাটার নাম শুনেছেন? বাবলা কাটা হয়। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि बागदा, गया घाटा, बनगांव में हजारों वोट काटे गए हैं और बीजेपी पर विश्वास मत करना। इन लोगों पर भरोसा करना गोखरा सांप पर भरोसा करने जैसा है। ममता कह रही थी कि बंगाल के लोग जहरीले सांप को घर में न घुसने दें, अगर ये घुस गया तो डसेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दिमाग में सिर्फ नफरत है। बीजेपी जहरीला पेड़ है, इस पर आम अमरूद नहीं बस कांटे उगते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता बार बार एसआईआर और घुसपैठियों की बात करके ममता बनर्जी के गुस्से को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने एसआईआर से आगे का स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ वो बंगाल में होगा। अभी सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, इसके बाद इन लोगों के राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेज भी रद्द होंगे। इसके बाद इन लोगों को सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलना भी बंद होगा। बिहार ने एसआईआर को किया और एसआईआर से स्पष्ट दिखता है कि जो घुसपैठी है उसको बाहर करना है। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा, 22 लाख लोगों का अनाज भी बंद किया और आगे भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक एक जो कार्ड है उसको बंद करना। वोटर लिस्ट की लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी का बंगाल मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने बंगाल में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, हर बच्चे को पीजी तक फ्री एजुकेशन, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, बंगाल के सभी लोगों को 10 लाख का हेल्थ कवर और किसानों को मुफ्त बिजली देने जैसे तमाम वादे किए। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में विकास चाहती है, लेकिन बीजेपी सत्ता के लालच में बंगाल के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी जब भी बंगाल की बात होती है, बीजेपी के लोग इकोनॉमी की बात नहीं करते, वो सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं और उसी के ऊपर उनका राजकारण और राजनीति चलती है। ना जॉब्स पर क्लैरिटी है, ना इंडस्ट्री रिवाइवल प्लान है, ना यूथ रोड मैप है। बीजेपी का थर्ड फॉर्मूला ध्रुवीकरण, द्वेष और डर है और वो सबको डराकर धमकाकर अब तक काम कर रहे हैं। बंगाल में इस बार मुसलमान वोट की लड़ाई बहुत टफ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर जैसे इलाकों में कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। 51% मुसलमान वोट वाले मालदा में टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई मौसम नूर के लिए
बड़ी चुनौती है। मौसम नूर मालतीपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, वो भी एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। मौसम नूर ने कहा कि अगर जेन्युइन वोटर्स ऐड करने के लिए चुनाव टालना भी पड़े तो टाल देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव को पोलराइज करना है। लेकिन इस बार मुसलमान ममता और बीजेपी दोनों की चाल समझ चुका है। तृणमूल नेत्री सुप्रीमो उन्होंने बोला कि अगर आप लोग को एजिटेशन करना है तो दिल्ली जाके कीजिए। लोगों ने ये अच्छा से नहीं लिया। ये हमारे दिल के बहुत करीबी चीज है, पर जिस तरह से बीजेपी ने ये हमला किया है, विजिलेंस सर्विलेंस करने की कोशिश की है थ्रू वकफ ट्राइब्यूनल, वकफ बिल, वकफ एक्ट, और तृणमूल का भी एक्टिविटीज जो था लोगों ने अच्छा से नहीं लिया। वो मैडम बोल रही है कि कुरान का आयात खत्म हो जाएगा, पर तृणमूल का डेवलपमेंट का लिस्ट खत्म नहीं हुआ। ये लोगों ने अच्छा से नहीं लिया, बिकॉज वी आर वेरी सेंटिमेंटल अबाउट कुरान एंड इस्लाम। मावी मस्जिद फॉर मुस्लिम्स इट इज अ सेंटिमेंट, बट वो उसके साथ पार्टी को जोड़ना, आई डोंट बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी, बिकॉज रिलीजन शुड बी इन इट्स प्लेस, पॉलिटिक्स इज फॉर डेवलपमेंट। ये सही है कि बंगाल में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन यह भी सही है कि किसी को नहीं मालूम कि जिनके वोट कटे हैं उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान। फिर भी ममता टेंशन में है। इसकी वजह है मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना ऐसे जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। इन जिलों में मुसलमान वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या है। इसलिए ममता को लगता है कि इन इलाकों के जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें ज्यादातर मुसलमान ही होंगे, और अगर ऐसा है तो इसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को ही होगा। इसलिए ममता इतनी अग्रेसिव तरीके से एसआईआर का विरोध कर रही है। चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का इल्जाम लगा रही हैं।